नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। जयपुर में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले को लेकर विरोध उग्र होता जा रहा है। कुछ अभ्यर्थी परीक्षा रद्द नहीं करने की मांग कर रहे हैं, तो कुछ अभ्यर्थी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अड़े हैं। ये वो अभ्यर्थी हैं जो महज कुछ नंबरों से परीक्षा में पास होने से रह गए। आज खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने टंकी पर चढ़कर 48 घंटे से प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को नीचे उतारा और उपचुनाव के बाद इस पर फैसला करने की बात कही। लेकिन सवाल ये कि एक तरफ परीक्षा रद्द करने की मांग है, तो वहीं दूसरी ओर परीक्षा रद्द नहीं करने की मांग है। हालांकि मंत्रियों की कमेटी इस परीक्षा को निरस्त करने की सिफारिश कर चुकी है, लेकिन अब ऐसे में आखिरी फैसला क्या होगा, ये उपचुनाव के बाद सरकार तय करेगी। आज बात इसी खास मुद्दे पर। तो एसआई भर्ती पर आखिरी फैसले का इंतजार है, जो कि उपचुनाव के बाद होगा। लेकिन बेहद अहम मुद्दा और चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, तो चलिए सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ अटल खंडेलवाल जी शामिल है चर्चा में, प्रवक्ता है बीजेपी से। बहुत स्वागत है अटल जी आपका। चर्चा में मौजूद है डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता है कांग्रेस से। प्रदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही मौजूद है एकलव्य सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक। एकलव्य जी आपका भी बहुत स्वागत है। अटल जी आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि बेहद अहम मुद्दा है एसआई भर्ती को लेकर, जहां परीक्षा रद्द करने की भी मांग उठ रही है, तो रद्द नहीं किया जाए ये भी अभ्यर्थी कह रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि आज जिस तरह से 48 घंटे से पानी की टंकी पर चढ़े थे युवक, टावर पर चढ़े थे, और किरोड़ी लाल मीणा पहुंचते हैं, समझाइश करते हैं और इसके बाद उन दोनों को नीचे उतारने में कामयाबी तो मिलती है। लेकिन सवाल ये कि सरकार इस मुद्दे को कितना गंभीरता से ले रही है, क्योंकि सरकार के पाले पे गेंद है। फैसले का है इंतजार सभी अभ्यर्थी कर रहे हैं, पूरा प्रदेश कर रहा है। अटल जी। श्वेता जी, बात ऐसी है कि यदि बहुत आसान फैसला होता अगर ये, तो सरकार ले चुकी होती। लेकिन ये बहुत संवेदनशील मामला है। ये इसकी गंभीरता ये समझिए कि युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से ये परीक्षा दी, और वो बहुत दूर दूर से आते हैं। और एक दूसरी साइड अपन देख ही रहे हैं कि इतनी गंभीर मतलब इसके अंदर पेपर लीक हुआ है, वो भी हमारे सामने है। तो ये दोनों का जो समावेश करने के लिए ही ये कमेटी बनाई गई थी, जोगाराम जी पटेल साहब के अध्यक्षता में। उसने रिपोर्ट सौंप दी है, और देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। युवाओं से भी हम कहेंगे कि थोड़ा सा और समय लग रहा है। निश्चित रूप से बुरा तो है कि समय लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये संवेदनशील है, हर किसी के लिए, जिन्होंने वास्तव में तैयारी की थी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि भारत के अंदर आप ये देखिए, भारत क्या राजस्थान के अंदर युवा इतने 7.79 लाख लोग इस परीक्षा में बैठे थे। उसमें से 800 के करीब भर्तियां हुई। आप ये देखिए कि उसमें कुछ लोग ठीक भी होंगे। तो सरकार की मंशा ये है कि बहुत ज्यादा जाति किसी के साथ भी ना हो, इसलिए ये समय लग रहा है। थोड़ा सा और लेकिन अटल जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि चलिए समय लग रहा है, मुद्दा भी इतना आसान नहीं कि तुरंत ही फैसला दे दिया जाए। लेकिन ये समय ही तो कीमती है अभ्यर्थियों के लिए। अगर इसे रद्द किया जाता है तो दोबारा परीक्षा की डेट होगी, वो परीक्षा तैयारी कर सकेंगे, वो दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। रद्द नहीं होती है तो भी रास्ता साफ होगा कि ये परीक्षा तो रद्द नहीं होगी, आगे कुछ और करना है, क्योंकि एज फैक्टर भी बेहद अहमियत रखता है। इस लिहाज से कठिन फैसला है, इसलिए तो सरकार से उम्मीद है कि इस कठिन फैसले को भी जल्द ले। वो देखिए जल्द लिया जाएगा। आज जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल जी मीणा साहब ने भी आश्वस्त किया कि भाई कुछ ना कुछ 20 तारीख तक कुछ अच्छा ही होगा। और देखिए मुख्यमंत्री जी के पास जो पूरी निर्णय है, जो कमेटी की वो जो रिपोर्ट है वो गई हुई है। अब फाइनल निर्णय तो मुख्यमंत्री जी को लेना है, और मैं जितना जानता हूं मुख्यमंत्री जी को, वो जनता के भले के लिए, युवाओं के भले की सोचेंगे। चलिए ठीक है, एसआई भर्ती का आखिरी फैसला तो सीएम लेंगे। लेकिन डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी,
जी 2021 में पेपर होता है, 2024 भी खत्म होने को आया, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। हालांकि एसओजी लगातार गिरफ्तारियां कर रही है, कार्रवाई, जांच सब कुछ जारी है, लेकिन आप इसे कैसे देखेंगे, और खासतौर से इस मामले को, क्योंकि अभ्यर्थी अब मजबूर हो रहे हैं, कोई टावर पर चढ़ रहा है, कोई 48-47 घंटे तक पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है। हालांकि हस्तक्षेप किरोड़ी लाल मीणा का होता है, मौजूदगी होती है, समझाइश होती है, कामयाबी मिलती है, लेकिन फैसला कब? श्वेता, पिछले करीब 11 महीने से भाजपा की सरकार बजरलाल नेतृत्व में काम कर रही है, और सवाल यह है कि इन युवाओं का यह मुद्दा पिछले 1 साल से जब से सरकार में आई है वो फैसला नहीं करके इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप मुझे बताइए कि ये फैसला नहीं कर पा रही। इन्होंने, इनके विधायक किरोड़ी लाल मीणा जी ने सिफारिश की कि इसे कैंसिल करिए, उन्होंने एक मंत्रिमंडलीय कमेटी बनाई, उसने कहा कि इनको इस परीक्षाओं को रद्द कीजिए, और इसके बाद एसओजी ने रिकमेंड की है। तो सवाल यह है कि सरकार को दिक्कत क्या है फैसला लेने में? प्रॉब्लम यह है कि सरकार फैसला करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि सरकार में अगर निर्णय लेने की क्षमता होती तो इसमें तो देर नहीं लगती। आप राज करने आए हैं प्रदेश में, तो निर्णय तो आपको लेने होंगे, और लेने से बचने से आप बच्चों का भविष्य, छात्रों का भविष्य, युवाओं का भविष्य बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आप जिम्मेदारी से भाग क्यों रहे हैं? आपको जो जिम्मेदारी सरकार के तहत मिली है उसमें युवाओं के साथ न्याय कीजिए। आपकी तीनों कमेटी, आपकी कमेटी, मंडलीय कमेटी, आपका विधायक, आपकी एसओजी जब रिकमेंड कर रही है कि इसे आप रद्द कीजिए, तो फैसला क्यों नहीं हो पा रहा? मेरा मानना है कि यही इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये सरकार लेने में सक्षम नहीं है, लेकिन और निर्णय लेने के लिए वो इधर उधर देख रही है, जबकि स्थिति यह है कि उनके सारे निर्णय दिल्ली केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के इशारे पर हो रहे हैं। ये मुख्य समस्या है। आप कह रहे हैं कि न्याय नहीं कर रही है मौजूदा सरकार, लेकिन क्या इस मामले में पिछली सरकार, पूर्ववर्ती सरकार ने न्याय किया था? क्योंकि जांच तो आपके वक्त में ही शुरू हो गई थी, ऐसा नहीं कि जांच हुई नहीं उस वक्त। श्वेता, हमने इस प्रोसेस को शुरू किया था, और आपको ध्यान होगा जब सरकार हमारी गई थी और जब इन्होंने चार्ज लिया तो हमने 150 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया था। हमारी कार्रवाई जारी थी, इसी बीच चुनाव आ गए, और हमने उस कार्रवाई को अंजाम देते हुए इनको जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें लगभग खोजबीन हम कर चुके थे, लेकिन अंतिम समय में इसका निर्णय करने के समय चुनाव आ गए और हमारी सरकार चली गई। अब सवाल यह कि जब जांच पूरी हो गई, 156 लोग अरेस्ट किए जा चुके थे, उसके बाद इस सरकार की कमेटी, इनका विधायक, इनकी एसओजी अगर ये फैसला कर चुकी है और रिकमेंडेशन दे रही है कि इसे कैंसिल कीजिए, तो सवाल यह है कि मुख्यमंत्री निर्णय क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता उनके हाथ में नहीं है, वो केंद्र के इशारे पर सरकार चला रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि जब तक केंद्र की सरकार को कोई फैसला नहीं देगी तब तक वो अपना निर्णय नहीं सुना सकते। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, ठीक है, क्योंकि विपक्ष बार बार ये बात कह रहा है। एकलव्य जी, 2 अहम सवाल है, सबसे पहले मैं उसका जवाब आपसे चाहूंगी। पहली बात ये कि किरोड़ी लाल मीणा की जिस तरह से मौजूदगी रहती है, इस तरह के मामलों में 48 घंटे से समझाइश लगातार जारी थी, लेकिन अभ्यर्थी माने नहीं। क्या किरोड़ी लाल मीणा पर विश्वास है, और क्योंकि वो युवाओं के लिए आवाज उठाते रहते इसलिए ये आसान हो सका और उन्होंने नीचे उतरने में सफल हुए, या फिर मान गए बात? एक, क्या इसे लेकर क्या बात है? दूसरी बात कि इस मामले को लेकर, क्योंकि बार बार सब ये कह रहे हैं कि जब रिकमेंड कर दिया गया है तो परीक्षा रद्द क्यों नहीं की जाती, सीएम को फैसला लेना है, तो क्या मौजूदा सरकार इस मामले को लेकर अब तक की कार्रवाई गंभीर नजर आई? फैसले में देरी क्यों आपको नजर आती है? श्वेता जी, आपकी अनुमति से 30 सेकंड लेके आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर देने से पहले एक बात कह दूं कि कल जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उन्होंने कहा था, योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर टिप्पणी करी थी कि वो बाल नहीं रखते, वो भगवा पहन के रहते हैं, जैसे पता नहीं किस तरह के लोग इस तरह से रहते हैं। अगर राजनीति में हैं तो सफेद पहनना चाहिए। तो आज प्रमोद चतुर्वेदी जी को मैं कहूंगा, प्रदीप चतुर्वेदी जी को, आई एम सो सॉरी, कि ध्यान रखें थोड़ी अपनी अध्यक्ष की बातों का। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि ये इस रंग बिरंगी टी शर्ट में बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। देखिए श्वेता जी, बात यह है कि जो उपचुनाव होते हैं ना, वो आम चुनावों की तरह नहीं होते, क्योंकि मतदाता इसमें आम चुनावों की तरह से नहीं सोचता। ये जिस तरह के हम मुद्दे देख रहे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे तो होते ही हैं, परंतु इसी तरह के मुद्दे होते हैं जो कई बार एक बहुत विशाल रूप ले सकते हैं। कहीं कहीं मतदाता ये सोचता है कि यदि हमारी पार्टी का हमारा विधायक उस पार्टी का होगा जिसकी की सरकार है, तो हमारे क्षेत्र के कार्य होंगे, हम जो चाहते हैं उस तरह के कार्य ठीक से हो सकेंगे। कहीं कहीं जनता स्वाभिमानी होती है, अगर उसको लगता है वो जनता के कार्यों, अगर सरकार के कार्यों से सहमत नहीं होती या नाराज होती है, तो वो एक मैसेज देने के लिए ही उस पार्टी के विधायक को हरवा देती है। अब देखिए कि जो बड़े नेता होते हैं, किरोड़ी लाल मीणा जी जैसे,
देखिए क्या होता है कि ये सिर्फ एक तरह से कद या पद के लिए नहीं होते पार्टी में, या वो प्रचार सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए नहीं करते, वो इसी दिन के लिए होते हैं जो आज हमने देखा। एक तरह से उन्हें ट्रबल शूटर कहा जाता है। जब कोई बड़ी समस्या आती है तो उसका एक तरह से जिसे कहते हैं कि समाधान निकालने के लिए उनका उपयोग करती है पार्टी, जिससे कि अल्टीमेटली चुनावों में फायदा होता है। आज हमने देखा कि रोडीलाल मीना जी की जो उम्र है वो कम से कम एक सीनियर सिटीजन तो है ही, उसके बाद भी, और मैंने जहां तक मैंने सुना है उनको शायद ऊंचाई से डर भी लगता है, उसके बाद भी वो उस मशीन में स्वयं बैठकर ऊपर तक गए, उन्होंने उन युवाओं की समझाइश करी और कम से कम एक मैसेज देने की एक प्रयत्न किया कि और उनको एक तरह से इतना तो आश्वस्त कर ही सके कि वो उनकी बात को मान के कम से कम उस समय नीचे आ जाएं, और सरकार इस पे कुछ ना कुछ निर्णय करेगी जल्दी ही, इसका एक आश्वासन देने का उन्होंने प्रयत्न करा। तो इससे मेरे हिसाब से एक मैसेज सिर्फ उन दो युवाओं को नहीं, जो सारे लोग इस मुद्दे को लेके गंभीर हैं, उन सबको वो मैसेज जाता है। परंतु ये बात सही है कि 2 वर्ष हो चुके हैं, ये अब समय यह है कि इसका निस्तारण होना ही चाहिए। और देखना यह भी इंपॉर्टेंट है कि कई बार ऐसी चीजें तभी क्यों होती हैं जब चुनाव होते हैं। तो क्या इन युवाओं को भी कोई भड़काता है कि इसी समय इन मुद्दों को उठाया जाए? तो ये सब बातें हैं श्वेता जी। ठीक है, और सरकार की गंभीरता को लेकर क्या, क्योंकि अगर कमेटी बना दी गई, रिकमेंड कर रहे हैं कि नहीं इसको परीक्षा को रद्द करना चाहिए, लेकिन एक तबका ये है जो चाहता है कि ये परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग इसमें लिप्त थे वो तो गिरफ्त में आ ही रहे हैं, लेकिन जिन्होंने मेहनत करके इसे पास किया या कोशिश जो उनकी रही वो रंग लाए, और इसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दी जाए, तो ऐसे में क्या यही वजह है कि सरकार के लिए मुश्किल है, सीएम के लिए मुश्किल हो रही है इस पर फैसला लेना? बिल्कुल सही बात है श्वेता जी, ये तो एक सच्चाई है ही कि मतलब जिन लोगों ने मेहनत करके इतनी कठिन परीक्षा को पास किया है उनके लिए तो ये कंसर्न होता ही है। लेकिन एक तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन या स्पेशली जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है उसके लिए भी ये चिंता का कारण होता है कि जिसने मेहनत करके इस मुकाम को पाया है उसको एक तरह से उससे वंचित कर देना, क्योंकि उसमें दूसरी एक तरह से अनियमितता हुई, तो उसका एक बीच में क्या समाधान निकाला जा सकता है, क्या रास्ता, इस पे कम से कम मंथन करना तो आवश्यक होता ही है। ठीक है, लेकिन अटल जी अब देखिए, जब सब एक ही बात है कि हाँ सीएम को फैसला लेना है, और किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कहा कि उपचुनाव के बाद, यानी कल वोटिंग है और उसके बाद इस पर कोई फैसला लिया जाएगा, सब उम्मीद यही लगाकर बैठे, तो क्या वाकई में उपचुनाव के बाद, वोटिंग के बाद फैसला होगा, या फिर इसके बाद परिणाम के बाद इसे और आगे बढ़ा दिया जाएगा? आगे बढ़ रहा है वक्त, भले रीजन कुछ भी दिया जाए, वजह कुछ भी रखी जाए, लेकिन मुश्किल ये अभ्यर्थियों के लिए, युवाओं के लिए हो रही है। एक भरोसे की भी बात होती है कि कितनी गंभीरता से सरकार इस मुद्दे को ले रही है, उनकी समस्याओं को ले रही है। श्वेता जी, एक तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, जितनी भी बातें मैंने प्रदीप चतुर्वेदी जी से सुनी, वो ये 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इतने पेपर लीक हुए, और ये कह रहे हैं कि, और ये डेटा कहाँ से लाते हैं कि हमने 156 पकड़े, ये पकड़ा, वो पकड़ा। अगर ये सब करते तो आप उसी वक्त पेपर, अगर आपको लग रहा था 156 लोग पकड़े ही जा चुके थे तो आप करते थे। आपको लग रहा है कि 11 महीने में हमने केवल 42 लोग, अभी तक 192 गिरफ्तारियां हुई है, तो है ना। तो ये नहीं, उस वक्त इन्होंने टालम टोल इनकी तरफ से शुरू हुई। और देखिए, गंभीर इच्छा शक्ति तो हम दिखा रहे हैं ना, हम कमेटी भी बना रहे हैं, हम पकड़ भी रहे हैं, आरपीएससी के व्यक्ति को भी पकड़ा हमने, और हमारी बिल्कुल कदम दर कदम लोग गिरफ्त में आते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर तक जाएं। अब रही युवाओं की बात, क्या आप बिल्कुल वाजिब कह रहे हैं कि भी समय हो चुका, बहुत टाइम हो चुका, और अब समय आ भी चुका है। अब केवल मैंने कहा ना श्वेता जी की अब थोड़ी सी ये उपचुनाव की बात आ गई बीच में, वरना ये निर्णय हुआ जाता, और अभी भी ये निर्णय जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा आप धैर्य रखें। और जहां तक ये कह रहे थे कि हमारी सरकार निर्णय नहीं लेती, तो श्वेता जी आप याद करो, इनको बोलो ईआरसीपी जैसे मुद्दे को आप 5 साल तक ढोते रहे, यमुना जल को ढोते रहे, हमने तो आते ही 100 दिन में ईआरसीपी। ठीक है, बिल्कुल कुछ फैसले हुए, और इसलिए भी ये सरकार के पास पॉजिटिव पॉइंट्स है, लेकिन विपक्ष भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है। अटल जी, आप ही की बात पर
एकलव्य जी कुछ कहना चाह रहे थे। एकलव्य जी, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ भाजपा के जो प्रवक्ता हैं अटल जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि आज लगभग 1 साल होने को आया है और देखिए ये तो एक पेपर लीक का मुद्दा था। इसके अलावा इसी डिबेट पे श्वेता जी हमने और भी स्कैम्स डिस्कस करे हैं जिसमें एक तरह से सरकार ने अच्छा काम किया है, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट का स्कैम को भी एक तरह से उसका पर्दाफाश हुआ। लेकिन देखिए कुल मिला के बात ये हो जाती है सर कि जनता की अपेक्षा होती है कि जो हमेशा एक बात चलती है ना कि बड़े मगरमच्छ जो हैं इसमें उनका क्या हुआ। तो आज आप मुझे बताएं कि ये जो सो कॉल्ड स्कैम्स हैं, आज जो एसओजी है और दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो उन बड़े मगरमच्छों के कितना करीब भी पहुंच पाई हैं? आप ऐसे समझिए सर कि आरपीएससी के मेंबर होना ये क्या एक बड़ा मेंबर की बात नहीं है? संजय श्रोत्री जी तक चीजें जारी हैं तो ये क्या बड़े मेंबर नहीं थे जो पहले? और कौन से बड़े मगरमच्छ का वेट कर रहे हैं? अलग-अलग स्कैम है, अलग-अलग स्कैम है, कई स्कैम की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि कौन से मगरमच्छ की बात हो रही है। मैं बताता हूं सर आपको स्पष्ट शब्दों में बताता हूं। देखिए इस देश में 2G का स्कैम हुआ जिसने एक तरह से कांग्रेस को लाके धरातल पे पटक दिया और उस 2G स्कैम में जो डी राजा थे वो अक्यूज हुए। नहीं मैं एक सेकंड सर एक सेकंड मुद्दे से बाहर जा रहे हैं। मुद्दे पर आइए, आपके पक्ष की बात एग्जांपल दे रहे हैं, वो एग्जांपल दे रहे हैं। एक मिनट सर, पार्टी के प्रवक्ता नहीं, डॉक्टर प्रदीप प्रवक्ता मत बनिए, पार्टी लेकिन एग्जांपल के लिए है। आप विश्लेषक के नाते यहाँ पर हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। प्रवक्ता साथ में बैठे हुए हैं, अटल जी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विश्लेषण कीजिए जिसके लिए आपको बुलाया गया डिबेट में, वो बात कीजिए। आप भाजपा के मंत्री की बात कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि आप विशेषक तौर मौजूद हैं, आप मुझे बताइए मुख्यमंत्री फैसला क्यों नहीं कर रहे? मुख्यमंत्री निर्णय क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने एसओजी की बात क्यों नहीं मानी? उन्होंने मंत्रिमंडलीय समिति की बात क्यों नहीं मानी? उन्होंने आप प्रश्न मुश्किल ये है कि सरकार किरण मीणा को यह श्रेय देना नहीं चाहती। कार्य पद्धति है उस पर सरकार उनको ये श्रेय नहीं देना चाहती, क्योंकि जितने मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, जितने मुद्दे उन्होंने सरकार के खिलाफ उठाए हैं उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रदीप जी और दूसरे को बोलने देंगे, नहीं सुन रहे, ऐसे नहीं, आप कुछ भी बोलते रहेंगे, ठीक है। जब 2 साल पहुंचे, जब उनकी हैसियत नहीं है, वो फैसला कराने की स्थिति में नहीं है, तो फिर वो किस कारण से वहां गए और क्या आश्वासन दे रहे हैं? जब उनके जितने भी आंदोलन उन्होंने किए उसमें उनकी एक बात सरकार ने नहीं मानी, तो फिर किस हैसियत से वो 2 छात्रों को टंकी सुधारने मुझे ये बताइए। कोशिश तो कर सकता है, किस हैसियत से गए? क्या वो विधायक की मानी जाती है, क्या मंत्री की मानी जाती है? मुझे ये बात बताइए। क्या कोई सरकार का मंत्री तो है? आप कितनी बात आप जो कह रहे हैं, तो भाजपा के ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल इतिहास में जो सरकार है उस भाजपा के प्रवक्ता से सवाल कर रहा था और जैसे ही मैंने बड़े मगरमच्छ की बात करी तो कांग्रेस के प्रवक्ता क्यों बौखला गए, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। मैं देखिए एसओजी का फैसला हो गया, एसओजी की रिकमेंडेशन हो गई, मंत्रिमंडलीय समिति की रिकमेंडेशन हो गई, तो मुख्यमंत्री फैसला क्यों नहीं कर रहे? उन मगरमच्छों को क्यों नहीं पकड़ रहे? ये सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, युवाओं के साथ भीतराघात हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्रदीप जी एक सेकंड बात रखने दीजिए उन्हें भी। मेरा बड़ा सिंपल प्रश्न था और पॉइंटेड प्रश्न था, भाजपा के प्रवक्ता से प्रश्न था कि जिस तरह से सर 2G का स्कैम हुआ था उसमें डी राजा जेल गए, बाद में उनको बेल भी मिल गई और अल्टीमेटली वहां पे हुआ क्या, एक HC गुप्ता जो कि एक काफी अच्छे मतलब IAS ऑफिसर माने जाते थे, वो क्योंकि उन्होंने उसमें सिग्नेचर्स करे थे वो जाके जेल में बैठे हुए। पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से कोई जेल में नहीं किए आरोप लगा, सरकार छीन ली, वो फोर्स की बात की, उसमें आरोप तय नहीं हो पाए, तो वो जेल में कैसे? सरकार को छीनने का एक षड्यंत्र किया गया, कोई भी आरोप ये सरकार सिद्ध नहीं कर पाई। फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट बड़ा सिंपल है कि आज मैं तो भाजपा के प्रवक्ता से यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि जो सो कॉल्ड बड़े मगरमच्छों की हमेशा बात हो रही थी 1 साल से, जो होती रही है यहाँ पे, जो एक तरह से उन पे कार्रवाई होती रही है, वो बड़े मगरमच्छों को क्यों नहीं पकड़ा गया? तो बड़े मगरमच्छ का नाम लेते ही
कांग्रेस के प्रवक्ता क्यों बौखला रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। अटल जी मुख्यमंत्री फैसला ही नहीं कर पा रहे। अटल जी जवाब, ईमानदार छात्रों के साथ रहना है या बेईमानों के साथ रहना है, ये फैसला ही नहीं कर पा रहे। राजनीतिक पवन जो फंस चुके हैं उसकी वजह ये है कि वो खुद फैसला करने के सक्षम नहीं है, बस करिए, सक्षम नहीं है। केंद्र के मोदी के इशारे पर वो फैसला करते हैं। ठीक है, ये बात आप 3 बार अभी बोल चुके हैं, लेकिन दूसरे प्रवक्ता को भी 1 मिनट का वक्त दे दीजिए, 30 सेकंड का मात्र। अटल जी देखिए, ऐसा है, मैं उनका जवाब दे देता हूं। अभी हमारे प्रभारी जी ने भी बोला था, और आपको हमारी इच्छा शक्ति का भी पता चल जाना चाहिए। देखिए, जल मिशन स्कैम हुआ था, सब पूछ रहे थे कब आएंगे, कौन आएगा, कैसे आएगा। अब आप देख लीजिए, 17 FIR हुई है, उसमें नाम देख लीजिए किन किन, वो भी हमारे समय में हुई है। चलिए, क्योंकि वक्त हो गया, बहुत शुक्रिया अटल जी, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी और एकलव्य सिंह जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल एक ही, SI भर्ती पर आखिरी फैसला आखिर कब होगा, इंतजार उसी को लेकर है। भले अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, अलग अलग तरह से अपने स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन फैसला कब होगा, इंतजार उसी को लेकर है। कल वोटिंग है, उपचुनाव के बाद की बात कही जा रही है कि जल्द इसमें फैसला लिया जाएगा, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि कब लिया जाएगा फैसला और कितना इंतजार यहां पर करना होगा इन अभ्यर्थियों को, उन युवाओं को जिन्होंने मेहनत की, परीक्षा दी, जांच जारी है, गिरफ्तारियां हो रही, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक फैसला नहीं हो रहा और इसलिए इंतजार यहां पर किया जा रहा है। अब एक आश्वासन मिला है कि उपचुनाव के बाद, तो इसलिए भी इंतजार है कि उपचुनाव के बाद क्या वाकई में कोई फैसला होता है, क्या इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाता है या नहीं किया जाता है। और उससे बड़ा सवाल ये कि कई स्कैम हुए हैं, फिर पिछली सरकार की हम बात कर लें, मौजूदा सरकार की बात कर लें, लगातार जांच जारी है, लेकिन जांच सिर्फ नाम की जांच करके इतिश्री नहीं करना। कुछ गिरफ्तारियों के बाद बार बार बड़े मगरमच्छ की बात की जा रही है, तो वो जो बड़े हैं जिनके छत्र छाया में ये सब कुछ होता रहा, उसके बाद नीचे वालों की गिरफ्तारी होती, ऊपर बैठा सुरक्षित रहता। इसलिए सवाल उठता है कि आखिर उनकी गिरफ्तारी कब होगी, वो बेनकाब कब होंगे, और अगर ऐसा होता है तब बड़ी उपलब्धि सरकार की मानी जाएगी, जांच एजेंसियों की मानी जाएगी। बहरहाल बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।